हेलो जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल गुड? एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? जय हिंद टू एवरीवन। ऑल क्लियर? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो चलिए, सबका स्वागत है अग्नि 3.0 बैच के डे 11। बढ़िया पिक, ब्यूटीफुल पिक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका अग्नि 3.0 बैच 2024 फॉर एनडीए डे 11, जिसके अंदर हम कर रहे हैं लोगरिथम को फिनिश। आज थ्योरी हम खत्म कर देंगे, फिर एक और क्लास रखी है मैंने इवनिंग में, ताकि और कुछ कुछ बच जाए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपके डाउट्स और पीवाईक्यूज को लेते हुए। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले दो बच्चों ने डाउट भेजे हुए हैं, तो मैंने उनको पिक्स को मैंने मेल पे ले लिया है, तो आई एम फैचिंग देम। उसको देखते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास को जब भी स्टार्ट करना चाहिए, पिछला एक बार या तो रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर किसी बच्चे का डाउट ले लेना चाहिए, ताकि पिछली क्लास से कनेक्टिविटी बनी रहे। जरूरी है, बार बार पिछला रिवाइज करोगे तभी छपेगा, सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे। इसलिए बेटर है। देखो, दो डाउट्स आए हैं मेरे पास जो मेरी असाइनमेंट से अलग है, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। असाइनमेंट वाले डाउट्स तो मैं यहीं पर ही खत्म करा दूंगा आपके, वो तो खत्म हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना। अभी मैं जो मेरे असाइनमेंट के नहीं है, कहीं और से लाए होंगे बच्चे, है ना, तो वो मैंने मेल पे रख ली हैं। आवाज आ रही है? आ रही है। बटन तो बंद है यार, ये कैसे हो गया आज? ये तो नई कहानी स्टार्ट हो गई है आज। यहाँ तो बटन बंद पड़ा है, आवाज कैसे आ रही है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पीवाईक्यू लग रहा है मुझे, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे कई बार आपको ये लॉग का क्वेश्चन है और दूसरा डाउट इनइक्वालिटी का है। दोनों डाउट अच्छे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट में भी दिया है बच्चों। तो यहाँ पे कभी भी ऐसे लॉग समथिंग इक्वल टू साइन दिखते हैं, तो इक्वल टू साइन का इंडिकेशन क्या है कि आप इसको किसी के इक्वल मान लो। जैसे आपने इस तीनों को के इक्वल मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, तो इक्वल मानने के बाद लॉग ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, के बी माइनस के सी। तो यहाँ से ए आ गया 10 की पावर के बी माइनस के सी। आपको बताया था ना मैंने कि अगर यहाँ पे लॉग का बेस कुछ भी नहीं है, तो बेस 10 मानना है आपको। क्या मानना है? बेस 10 मानना है। तो ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई के की पावर बी माइनस के बी माइनस के सी। तो बी क्या आ जाएगा? 10 की पावर के सी माइनस के ए। और सी क्या आ जाएगा? 10 की पावर के ए माइनस के बी। अब आपको वो कह रहा है कि बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी की। तो ए की पावर ए देखते हैं पहले क्या है। ए की पावर ए मतलब 10 की पावर के बी माइनस के सी की पावर 10 की पावर के बी माइनस के सी, है ना। ये निकालना है ना आपको। तो एक काम करते हैं, हम पहले ए की पावर ए को कुछ मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए की पावर को कैपिटल ए मान लेते हैं। ए की पावर ए को कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लो।
ए लॉग ए आ गया। क्या आ गया? ए लॉग ए। और ए कितना है? के बी माइनस के सी। लॉग ए, लॉग ए कितना है? ए कितना है? 10 की पावर के बी माइनस के सी। कितना है? 10 की पावर के बी माइनस के सी। इंटू में लॉग ए कितना है? के बी माइनस के सी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि नहीं? ये लॉग ए आ गया। ओके, ठीक है। तो ए को ए रहने दो, ए को मत छेड़ो। तो कितना आ गया ये? दिस इज के ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये आ गया लॉग ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर के ए बी माइनस ए सी। ये आ गया हमारा कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब है ए की पावर है। ए की पावर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर के ब्रैकेट में ए बी माइनस ए सी। इसी तरह से अगर मैं बी की पावर बी को कैपिटल बी मानता हूं तो वो आ जाएगा पैटर्न के हिसाब से 10 की पावर के, ठीक है ना, वो आ जाएगा बी सी माइनस बी ए। पैटर्न को समझिए। पैटर्न क्या है? अगर आप ए की पावर ए ढूंढ रहे हैं तो ए बी माइनस ए सी, और साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, के बी सी माइनस बी ए। इसी तरह से सी की पावर सी, जिसको मैं कैपिटल सी ले रहा हूं, 10 की पावर के सी ए माइनस सी बी। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? ए बी सी निकालना है, क्योंकि ए है ए की पावर ए, बी है बी की पावर बी, सी है सी की पावर सी। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 की पावर के ए बी माइनस ए सी, के बी सी माइनस बी ए, के सी ए माइनस सी बी, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर 0 आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया? 1। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मैंने एक तरह से लगा लीजिए लॉग लिया है। आप इस पूरे को भी कुछ मान के कर सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस पूरे को ही आपने कुछ मान लो पी मान लिया। आपको ये निकालना ना, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, पूरे को पी मान लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। ए लॉग ए, बी लॉग बी, सी लॉग सी। लॉग ए कितना है? के बी माइनस के सी, है ना। लॉग बी कितना है? के सी माइनस के ए। लॉग सी कितना है? के ए माइनस के बी। ये आ गया, सब कट गया, 0। लॉग पी कितना आ गया? 0। पी की वैल्यू आ गई 10 की पावर 0 1। ऐसे ये ज्यादा बढ़िया है। आपने पूरे को ही कुछ मान लिया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को ही कुछ मान लो, ये ज्यादा बेटर है। और लॉग लीजिए, और लॉग ए की वैल्यू, लॉग बी की वैल्यू, लॉग सी की वैल्यू मैंने निकाल ही दी है। लॉग ए की वैल्यू कितनी है? के बी माइनस के सी। लॉग बी पता ही है आपको, है ना। लॉग बी क्या हो जाएगा? के सी माइनस के, और लॉग सी क्या है? के माइनस के बी। वैल्यू डाली, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। अलग अलग सॉल्व करके लॉग लेके से बेटर है कि आप उस पूरे को पी मान लीजिए। किस किस को क्लियर है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट डाउट पे आ रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर है। कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डाउट है, ये भी ठीक सा लग रहा है डाउट। मॉड भी है और नॉर्मल एक्स भी है, नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ है, तो इनइक्वालिटी दे दी। तो ऐसे जब मॉड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इनइक्वालिटी के साथ, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसका आंसर। आप लोगों को इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं, और मैंने बताया था कि केसेस जो बनते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं। आपको ये देखना होता है कि मॉड कहाँ 0 बन रहा है। मॉड कहाँ 0 बन रहा है? मॉड 0 बन रहा है -3 पे। मॉड कहाँ 0 बन रहा है? -3 पे। तो एक केस बन जाएगा -3 से छोटे के लिए, और दूसरा बन जाएगा -3 से बड़े के लिए। तो केस 1 बनाते हैं। केस 1 बन जाएगा एक्स की वैल्यू -3 से छोटे के लिए। -3 से छोटे के लिए पहले काम करते हैं। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं तभी इस क्लास का फायदा है, इस डाउट का फायदा है। मैंने आपको बताया था कि मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो इट विल ओपन विद नेगेटिव साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे। कट गया, कितना आ गया? -3। इस 1 को भी लेफ्ट में लेके आओ। माइनस कॉमन ले लो।
माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, कहाँ जीरो बन रहा है, -5 पे और -2 पे, प्लस माइनस प्लस याद है आपको करवाया था, लेस देन 0, तो x की वैल्यू आ गई -5 से -2। ये तो पहले केस से आंसर आया है, और इस केस का आंसर जो है वो आपने जो निकाला है उसका इंटरसेक्शन लेना होता है इसके साथ। अगर आपको याद हो मेरा पढ़ाया हुआ, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो इसी में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो -3 से छोटे की बात चल रही है, उसी के हिसाब से आंसर आया है, तो कॉमन लेना है। एक तरफ से हमारे को पता है कि -5 से -2 आंसर आया है, और एक तरफ से हमें पता है कि हमें -3 से छोटे के लिए ही बात करनी है। तो कॉमन क्या आ गया, -5 से -3। तो पहले केस से जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो आया है -5 से -3, -5 से -3, ठीक है जी। तो -3 एक बार चेक कर लेते हैं लेना है कि नहीं, क्योंकि -3 डालेंगे 0 हो जाएगा, ये -3 हो गया, और यहाँ पे -3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एक तो आ गया आंसर -5 से -3, पहले केस से आंसर आया ये, पहले केस से, ठीक है, याद है ना, हाँ जी, बराबर। अब दूसरा केस क्या होगा, -3 से बड़े के लिए, ठीक है, तो -3 से बड़े, इट विल ओपन विद प्लस साइन, x + 3 + x अपॉन में x + 2, तो 2x + 3 अपॉन में x + 2 -1, लेफ्ट में ले आए 1, 2x + 3 -x - 2, कितना आ गया, x + 1 अपॉन में x + 2 -2 -1, तो -2 से छोटा और प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए प्लस, -2 से छोटा और -1 से बड़ा, ये हमारा आ गया -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। लेकिन आपको इंटरसेक्शन लेना है, आपको -3 से बड़े की बात करनी है, -3 से बड़े की, तो ठीक है। तो फाइनल ये वाला, और इसको देखते हुए कॉमन क्या है, -3 से -2, -1 से इन्फिनिटी, -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये हमारे दो आंसर आ गए। पहले से आया था -5 से -3, और इससे आया है कितना, पहले से कितना आया था, पहले से आया है -5 से -3, और इधर से आ गया -3 से -2 यूनियन -1 से। अब दोनों का हमें यूनियन लेना होता है, अगर आपको आया हो, याद हो, पहले सॉल्यूशन जो आया, दूसरा जो सॉल्यूशन आया, उन दोनों का यूनियन लेता है, तभी तेरा फाइनल आंसर आता है। तो पहला जो है, पहला जो था वो था -5 से -3, दूसरा है -3 से -2 -1 से इन्फिनिटी। तो ये है, ये है, ये एक तो ये डार्क कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करके ये बन रहा है। तो आंसर आया -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया। ये होना चाहिए मुझे लगता है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं, -5 से -2 यूनियन माइनस, बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया करने का, ठीक है। किस किस को समझ आया है, देखो जो पढ़ रहा है मेरी क्लासेस को उसी को समझ आएगा, है ना। मैंने बताया था कि ऐसे मॉड वाले क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर आपको केसेस बना के करना होता है। मुझे नहीं पता किस बच्चे का डाउट है, एक बच्चे का आया था मैसेज, कोई है यहाँ पे बच्चा जो बैठा हुआ जिसने डाउट, उसको बोला भी था कि क्लास में आ जाइए मैं करवा दूंगा, आया हुआ है क्या, किसका डाउट है, सुबह तो बच्चे बड़े कम आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लीजिए, आज हम थ्योरी खत्म कर रहे हैं लॉग की बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, आपका डाउट था हर्षित, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लॉग के अंदर पहुंच चुके थे, और लॉग के अंदर हमने लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा आपको बता दिया था, कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करी थी, और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। तो आज की इस क्लास के बाद आप सारा असाइनमेंट जो 40 क्वेश्चन का है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आइए
तो सबसे पहले चाचा जी अपन लोग करेंगे एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी आज की क्लास के अंदर कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में अगर लॉग है और उसका बेस भी वही पॉजिटिव नंबर है जो यहाँ लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब बी होता है। क्या होता है? बी। मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम हो, दिस नंबर एंड दिस नंबर मस्ट बी सेम। तो आंसर इज सीधा सीधा बी। ओके, सीधा सीधा बी। सीधा सीधा बी। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने बोला 5 की पावर में लॉग बेस 5 3, सीधा सीधा आंसर 3। ठीक है। मैंने बोला 2 की पावर लॉग बेस 2 7, तो सीधा सीधा आंसर 7। ठीक है जी, हो गया क्लियर? डाउट? ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, फर्जी काम है भाई ये सब। तुम लोगों को लगता है कि सारे क्वेश्चन बस उसी से हो जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं आता ऐसा पेपर में ना, एक दो आगे तो आगे। बेटा कॉन्सेप्ट सीख, वहां पे अगर ऐसा लगेगा तो कर लेना, कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा ना, है ना। वहां पे अगर लगता है कि क्वेश्चन को तू ऑप्शन से बना सकता है तो कर लेना, अच्छी बात होती है, मना किसने किया। कॉन्सेप्ट तो पहले सीखना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है ना। ये तो काम चलो काम हो गया, ठीक है ना। वहां पे क्वेश्चन अगर अच्छे आ गए, ऑप्शन वाले ना आए तो, है ना। अब इस क्वेश्चन के आने के चांस तो कम है जो मैंने करवाया है, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन क्यों करवाया है, किसी असाइनमेंट में डले हैं, मेरे असाइनमेंट के थे, किसी का भी था। इस क्वेश्चन को करने से आपकी मजबूती आती है इनइक्वालिटी की, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप रिवीजन कर रहे हो इनइक्वालिटी की, वेवीकर मेथड की, जिससे क्या होगा कि छुटके मुटके क्वेश्चन जो आते हैं एनडी पेपर में वो तो आराम आराम से हो जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस हमें जरूर करने चाहिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, जुगाड़ नहीं लगाना बेटा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, सॉल्व करते हैं। वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2 log बेस 3 7। आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। देखो ये बात तो क्लियर है कि किसी पॉजिटिव नंबर की पावर में लॉग लिखा है तो इन दोनों को सेम बनाना है आपको किसी तरीके से ना, ये दोनों सेम हो जाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है उसके आगे यहाँ 1 है ना। प्रॉपर्टी जो सीखी है उसमें लॉग के आगे जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, इस 2 को पावर में ले जाओ, इसको 1 बनाओ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब लॉग के आगे कुछ ना हो। अब ये प्रॉपर्टी लग गई, ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो आंसर आ गया 7 का स्क्वायर 49, है ना। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव की पावर में लॉग और उसका बेस √5 3, तो ये सेम बनाना है। अब आपकी मर्जी है, इस √5 को 5 बनाना चाहते हो कि 5 को √5 बनाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। मैं तो 5 को ही √5 बनाने की सोच रहा हूं। √5 का स्क्वायर लिख लिया मैंने। बचपन में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंडाइसिस एंड सर्ट्स के अंदर, ए की पावर एम की पावर और ए की पावर एम का होल एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन, एम इंटू एन, है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log √5 3, इस 2 को ऊपर लेके चला जा, 3 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों सेम हो गए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लैरिटी आ रही है?
है ना, इजी से इजी करा रहा हूँ एकदम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, try this out. फाइव की पावर 16 कह रहा है जोगिंदर, 18 भाई जोगिंदर, हमारा भाई जोगिंदर। ये 1/81 चीख चीख के कह रहा है, इसको 3 की पावर -4 3 की पावर 4 लिख लो 81 को। अच्छा 3 की पावर 4 लिखा है तो एक तरह से 1/√3 की पावर 8 हो गया ना, नहीं? अच्छा ऊपर लेके जाएंगे तो √3 की पावर -8 हो जाएगी, और -8 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √3 की पावर -16, है ना। ये √3 की पावर 8 जो है, √3 की पावर 16 एक्चुअली पावर 2 लगी हुई है, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो -16, तो ये 5 की पावर कितनी हो गई, -16। अब ये दोनों सेम हो गए और यहाँ भी 1 है, तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे 5 की पावर -16, यहाँ कह सकते हैं 1/5 की पावर 16। तो थारा भाई जोगिंदर ने गलत बताया है। थारा भाई जोगिंदर हवाबाजी भी तो बहुत करता है, सुना है आपने थारा भाई जोगिंदर, सुना है? बहुत फेमस हो गया एकदम से वो, क्या क्या करता रहता है यार, अजीब सी बात है यार। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है। 1 मोर मांगता है भाई, 1 मोर मांगता है। मैंने आप लोगों को एक ना सीरीज लिखवाई थी कि ऐसी सीरीज कहीं दिखे तो आप यूज कर लेना। डू यू रिमेंबर? क्या मैंने आपको लिखवाई है? 1/k-1 जरूर बोला होगा मैंने कि लिख लेना, इसको काम किए, शायद कहीं यूज हुई हो। तो यहाँ पे वो काम आ जाएगी कि सीधा सीधा 1/9 लिख सकते हो। मैंने कहा था कहीं ना कहीं काम आती है, जितनी भी चीजें मैं लिखवाता हूँ बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ, उसको लिखा करो। दिस इज 1/9 एक्चुअली, ठीक बा। यहाँ पे ये है 10 की पावर 3, ऊपर जाके 10 की पावर हो गया -9, है ना। 10 को तुम 1/0.1 भी लिख सकते हो। 10 क्या है? 0.1 की पावर -1 ही तो है, और क्या है। तो 10 को अगर मैं 0.1 की पावर -1 लिखूंगा तो ये 10 की पावर क्या होगी एक तरह से देखा जाए। भाई मैं अगर 0.1 की बात करूं, 1/10 ही तो है ना, 10 की पावर -1 ही तो है। तो इसको लिख लो चलो 10 की पावर -1,
ये हो गया 10 की पावर -9 और ये हो गया 10 की पावर -1 और ये 1/9 हो गया। आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी बचपन में, a की पावर m b की पावर n/m log a b। यहाँ से 1 है इसकी पावर -1, 1/-1 आगे आ जाएगा, ये -9 को कर देगा +9। अब ये 9 को ऊपर चढ़ा दो, ये दोनों सेम हो गए। नाइन की पावर -9 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया हर्षित, आदित्य, बहुत बढ़िया। मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे सीख रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है उनके अंदर, मुझे इस बात की खुशी है और इन खुशियों को हम बढ़ाते रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। क्लैरिटी आ रही है? डन है प्रोग्राम? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आता है बेस चेंज फॉर्मूला, बीसीएफ। बेस चेंज फॉर्मूला, बीसीएफ। बेस चेंज फॉर्मूला कहता है कि किसी भी लॉग के बेस को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक लॉग लिया जिसका बेस है बी ए, एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस बेस टू सी, सम अदर बेस, सी में, डी में, ई में, तो आप कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला है। मान लो सी में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है उसको दोनों ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। जिस बेस में कन्वर्ट करना है, जो यहां नंबर है वो यहीं रहेगा और इस लॉग का जो नंबर है ये बेस हो जाएगा। ये है हमारा बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज बेस चेंज फॉर्मूला। एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू मैं बेस 10 में कन्वर्ट करके ही निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो लॉग टेबल है और जो वैल्यू मैं जानता हूं वो बेस 10 की है, जो मैंने कल करवाई थी। तो आई कैन राइट दिस log 5 to the base 10 log 2 to the base 10, नहीं, दिस इज बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज कर दिया मैंने, बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब log 5 की वैल्यू थी 0.6990, डू यू रिमेंबर? log 2 की थी 0.301, डू यू रिमेंबर? यस सर, आई रिमेंबर। यो आ गया भाई। अच्छा, यहाँ पे बेस नहीं भी लिखता चलता, बाय डिफॉल्ट 10 ही होता है। log 5 बाय log 2 लिख देता, बेस 10 ना शो करता आपको, तो पहला एग्जांपल है इसलिए दिखा दिया। कभी भी बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है लिखना है, नो नीड टू राइट, बाय डिफॉल्ट 10 ही होता है। ठोको लाए किसी बात पे क्लियरिटी आ रही है? हाँ जी, हु वांट्स टू कम ऑन कॉल? अब जैसे मान लो मैंने कहा ln2 है, ln2 की वैल्यू चाहिए। अब ln का मतलब तो बेस ई है, बेस ई को कन्वर्ट करना है 10 में ना। ये आ गया। अब ये
ln e जो है वो 0.4343 होता है, log e सॉरी बेस 10 का log e टू द बेस 10 0.4343 होता है। e क्या है 2.718, एक डिजिट का नंबर है। e क्या है 2.718 है ना, तो करेक्टरिस्टिक तो जीरो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, एक, तो एक डिजिट है तो एक माइनस करेगा तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और 0.4343 लॉग टेबल देखने के बाद मिल जाएगा। ये मेंटिसा हो गया इसका। अब 1/0.4343 होता है 2.302। तो ये एक हमारे पास नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने का एक कन्वर्जन मिल गया हमें 2.302। ये हमें स्कूल में रटवाया गया था, मैंने ड्राइव कर दिया है। ये मैंने ड्राइव कर दिया है। स्कूल में क्या करा गया था, रटवाया गया था। मानते हो इस बात को कि नहीं, रटवाया गया है ना। तो किसी भी लॉग के बेस को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, और फीलिंग भी हो रही है। मामला ओम प्रकाश है, चीजें जा रही हैं अंदर, दिमाग के अंदर जा रही हैं चीजें, और उसको हम पकाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस करके। दिमाग तक जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पकाना इंपॉर्टेंट है। सुन रहा है ना तू, कुछ कह रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू, कुछ कह रहा हूं मैं, है ना। ये आपको सिखाया गया था स्कूल में क्या, कि एलएन को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये ले याद कर लो, ऐसा बोला गया था स्कूल में कि रट लो। डू यू रिमेंबर। तो भाई गोन आर द डेज, वो दिन गए जब रटा जाएगा मैथ्स। अब आप जुड़ चुके हो मैथ्स इंफिनिटी पे अनुज सर के साथ, अब हम सिखाएंगे आपको मैथ्स। हाँ जी, आग लगा देंगे बेटा, समझ रहे हो। अब देखो बेस चेंज फॉर्मूला काफी जगह यूज होगा, स्पेशली उन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होता है जब लॉग जो है मल्टीप्लीकेशन में दिखते हैं। जैसे मेरे दोस्त 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले मैं, फिर आपसे करवाएंगे। जैसे मान लो मैंने बच्चे बोला, मैंने मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें ना, सबके बेसिस डिफरेंट है और सब मल्टीप्लीकेशन में है। जब लॉग मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो ये इंडिकेशन होती है कि यार बेस कर दो सबके चेंज। अब जब सबके बेस चेंज करने होते हैं ना, तो बेस 10 में कन्वर्ट किया करो ना, किसी और बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बेस 10 इजी पड़ता है। एक तो कॉमन लॉग हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू भी निकाल पाते हैं हम। दूसरा रीजन होता है बेस 10 को 10 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको मैं कन्वर्ट कर दूं बेस 10 में, तो आई डोंट नीड टू राइट अ बेस हियर, बाय डिफॉल्ट 10 आई। इसको लिख दे तू log z बाय log y, ठीक बा। और इसको लिख दे log x बाय log z, ठीक बा। यो से यो निकल लिया, यो से यो निकल लिया, यो से यो निकल लिया, यो आ गया। ठोको ठोको शाबाश। लिख लो साइड में, जब भी मल्टीप्लीकेशन में लॉग दिखते हैं बहुत सारे,
जब मैं 7th क्लास में था ये सब कुछ बातें के 0 आंसर लिख देता था। अच्छा एक बात तो है, देखो जरा लॉग बेसिस फॉर्मूला तुमने सीख लिया, इसका स्पेशल केस भी पढ़ लो यार। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं बेस ए को बेस बी में कन्वर्ट करूं, मतलब ये जो नंबर है ना इसको यहां लाना चाहूं, मतलब इसके लॉग का जो बेस ए है उसको इस बेस में कन्वर्ट कर दूं ऊपर वाले, तो देखो क्या होगा। तो ऐसे लिखूंगा, जब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं बात करूं तो बेस बी भी ऊपर वाला नंबर सेम नीचे वाला ए, तो लॉग बी भी कितना हो गया 1। तो आप कह सकते हैं log b टू द बेस ए इज 1 अपॉन में log a टू द बेस b। अगर आपको ऐसे इनको उल्टा पुल्टा करना हो तो 1 अपॉन में ले जाओ, या ऊपर वाले को नीचे ले जाना हो या नीचे वाले को ऊपर, तो उल्टा पुल्टा कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक रिजल्ट भी आता है बड़ा प्यारा सा, सोना सा मोना सा। व्हाट इज दैट सोना मोना मोना, ये रहेगा बाबू, ठीक है ना। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। फिर मोबाइल में बिग स्क्रीन करके मैसेज करके साथ ही मैसेज कर लिए, स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी। कौन सी सोर्सेज चाहिए तुझको, हैं? सारे के सारे कंफर्ट चाहिए जिंदगी के। रिक्लाइनर, अभी तू कहेगा रिक्लाइनर भी लगवा दो सर घर पे ना, बेड पे मजा नहीं आ रहा या फिर कुर्सी पे मजा नहीं आ रहा, पुश बैक सीट्स होनी चाहिए। भाई फीचर है अब क्या, कौन सा है क्या, इसमें ऐसा कहाँ होता है जो फुल स्क्रीन करके भी मैसेज हो, एक ही काम होता है ना बेटा। इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं आए, अभी आ भी जाएंगे तो ज्यादा उनके चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी को हैवी मत होने दो, कॉन्सेप्ट सीखिए। ज्यादा कमेंट करने की जरूरत क्या है, कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, आपको सीखना है बस, ठीक है ना। जब जरूरत पड़े, जब मैं बोलूँ शाबाशे क्लियरिटी है कि नहीं, तब लिखना है बस। 98% तो एक बार में समझ आया था मेरा पढ़ाया वो बच्चों को, है ना। अब इतना तूने लिखा है, 3 लाइनों का मैसेज लिखने में तेरा टाइम वेस्ट नहीं हो गया, तुझे पता है पॉसिबल नहीं है, हर्षित ये नहीं होता भाई पॉसिबल, ग्रीक स्क्रीन करके कैसे कमेंट करेंगे, है ना। इसलिए तो छोटी स्क्रीन में साथ कमेंट हो जाता है। बट ये क्लासेस बड़ी लाइवली है, पता है ये 20 सितंबर को ना, मतलब कल 1 साल हो जाएगा मेरी एप्लीकेशन को। अग्नि बैच जो है 20 सितंबर को मेरा पहला था, अग्नि 1.0, तो कल एनिवर्सरी है मेरी एप्लीकेशन की, ठीक है ना, मैरिज एनिवर्सरी, है ना। मैरिज एनिवर्सरी मतलब मेरे साथ हुई थी इस एप्लीकेशन की शादी। तो अभी तक 1 साल के अंदर ना एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई टेक्निकल, बल्कि फीचर्स ऐड ऑन हुए, इतनी बढ़िया है, बच्चे बहुत स्मूथली पढ़ते हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, चीज़ें हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, चीज़ें और भी फीचर्स हम, कल भी मैंने 2 फीचर्स को मेल किया है कि मुझे चाहिए, तो वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, है ना। तो कल पार्टी कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ, मेरी मैरिज एनिवर्सरी मतलब एप्लीकेशन के साथ हुई थी 20 सितंबर को, ठीक है ना। हाँ, बाकी मेरी शादी को तो बहुत साल हो गए, तो एप्लीकेशन के साथ मुझे 1 साल हो जाएगा। चलिए, अब मैं 5 क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूँ, बहुत कर लिए मैंने क्वेश्चन, अब आपकी बारी। है ना। तो कल एक बार सब बच्चे अपना नंबर दे देंगे, मैं पेटीएम कर दूंगा, तो वहां से समोसा और अपना जो भी लेना है कोल्ड ड्रिंक के साथ कर लेना, ठीक है ना। पेटीएम कर देना, मुझे नंबर अपना व्हाट्सएप कर देना, मेरी तरफ से पार्टी सबको, ठीक है ना। पार्टियाँ चलती रहनी चाहिए, उससे थोड़ा सा मूड बना रहता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इंडिकेशन है कि मल्टीप्लिकेशन में आप बेस चेंज करेंगे, log 3 by log 2,
log 4 by log 3, log 5 by log 4, log 2048 अपॉन में log 2047। ठीक बा। यो 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 सब कट गए। log 2048 अपॉन में log 2। log 2048 को तू लिख दे 2 की पावर 11 अपॉन में log 2। 11 आ गया 11 log 2 अपॉन में log 2 आ गया 11। ठोको लाए किसी बात पे, दबा के ठोको। हाँ ये भी लिख सकता है, देखो लड़के ने बहुत बढ़िया बात करी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log 2048 अपॉन में बेस 2। भाई बेस चेंज फॉर्मूले का रिवर्स लगा दिया लड़के ने ना, राइट हैंड साइड दे रखी है बेस चेंज फॉर्मूले की, अब लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनडीए के पीवाईक्यू दे रखा है, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अगर किसी फॉर्मूले को आप लेफ्ट से राइट याद करते हैं तो राइट से लेफ्ट भी लगता है वो। क्लैरिटी बा। ठीक है, एक और बना रहा हूं, करिए। जीरो आ रहा है। देखो यहाँ पे चीख चीख के कह रहे हैं दोनों लोग जो डिनोमिनेटर में हैं कि मुझे ऊपर ले जाओ, मुझे ऊपर ले जाओ, मुझे ऊपर ले जाओ। ये चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझे ऊपर ले जाओ, क्योंकि मुझे ऊपर ले जाने से सबके बेस सेम हो जाएंगे। इसका भी एबीसी हो जाएगा, इसका भी एबीसी हो जाएगा। तो जब लॉग का बेसिस सेम हो और बीच में प्लस के साइन हो, लॉग के बेसिस सेम हो बीच में प्लस का साइन हो, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी लग जाएगी मेरे चाचा। यो आ गई, यो यो सेम हो गया तो log 1 आ गया। log 1 इज ऑलवेज शून्य। ठोको इसी बात पे। बढ़े आगे, हो जाए एक, बना दूं। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एनडीए में।
आज 7 बजे भी क्लास है मेरे बच्चे? काफी बच्चे मुझे लगता है स्कूल जाते हैं, इतने कम बच्चे क्लास में आज आए हैं, इसका मतलब स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे चीख के कह रहा है कि मुझे ऊपर ले जाओ, हमें ऊपर ले जाओ, क्योंकि हमारे बेसिस सेम हो जाएंगे। चीखता है, और बेस सेम होने से और बीच में प्लस के साइन के ठुकने से फायदा तो है, नंबर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 200 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, ये एक्चुअली 2 इंटू 3 है, इसको 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1 एक ही बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल का मतलब है, जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं उनको भी बता दूं, मैथ्स वालों को तो जनरली पता होता है कि किसी भी फैक्टोरियल जो है उसका मतलब है कि उसका 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो अगर मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये एक तरह से देखा जाए तो 200 का फैक्टोरियल है, और 200 फैक्टोरियल दे रखा है n, जो आ गया 1। ठोको इसी बात पे, पीवाई क्यों दिया बेटा, एनडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक बा। तो आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, फाइनल टच दूंगा शाम को, ठीक है। बच्चे कम आए हैं, तो जब शाम को आएंगे तो रिकॉर्डिंग देख के आएंगे, तो लंबी क्लास का फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे लाइव भी आए, मेरे 95% बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, लेकिन बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं जो लाइव आते हैं। मैं आपको बता दूं, मजा आता है लाइव आने में, एक डिसिप्लिन बनता है, ठीक है ना। वो मैंने एक्स्ट्रा क्लास ना मॉर्निंग में इसलिए रखी है क्योंकि 2 क्लासेस पीछे मिस हुई है, पुणे चला गया था मैं। क्लास हमारी 7 बजे रहा करेगी, वो डिसिप्लिन उसको मेंटेन करना है हम लोगों को ना, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी क्लास रख दी, ऐसे खराब हो जाएगा काम ना। जो बच्चे लाइव पढ़ते हैं वो रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे, समझ रहे हो। जो बच्चे लाइव पढ़ते हैं मुझसे, वो रिकॉर्डिंग में आना पड़ जाएगा उनको। इसलिए हमारी क्लास 7 बजे रहेगी, वो मैं इसलिए रखी है कि आज लॉक खत्म हो जाए, क्योंकि 2 दिन बीच में गैप हो गया था और एक दिन में बीमार भी पड़ गया था। हमारा टारगेट है कि कंग्रेचुलेशन यू कंप्लीट लाइव क्लास। देख के मजा आता है, हाँ वो मजा आता है यार। अब देखो जोगिंदर ने बोला देख के मजा आता है, मुझे भी मजा आता है देख के, है ना। अब बात बन गई ना, जोगिंदर से मेरी कनेक्टिविटी बनी कि नहीं। एक बार पर आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? करो, अभी करो, करो कॉल। कर बेटा, चला ही गया हर्षित। वहां पे रेज हैंड का फीचर है ना बेटा, उसको यूज करना। राहुल कुमार सिंह, चलो ठीक है, जब करना होगा कर लेना होगा। शर्मा गया, शर्मा गया, आफ्टर क्लास कह रहा है, शर्म आ गया देखियो। नहीं नहीं, उसको कुछ और पूछना होगा, कोई बात नहीं। कल मिले, शाम को मिले फिर 7 बजे। सारे असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जो रह जाएंगे वो मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मजा आया क्लास में आज। डाउट भी लिए 2 बच्चों के, इस तरह वो डाउट भेज सकते हो, प्यारे प्यारे डाउट। असाइनमेंट के डाउट भेजने की जरूरत नहीं, वो तो यही कर देंगे। किसी और बुक के अच्छे क्वेश्चन हो तो मुझे भेजिए, मैं यहाँ भी कर दूंगा। और एक फोल्डर भी बना लिया मैंने, जिसकी भी स्टार्टिंग नहीं हुई उस फोल्डर की। उस फोल्डर के अंदर मैं आप लोगों के डाउट्स छोटी छोटी क्लिप्स बना के हिंट्स डाल दिया करूंगा नाम के साथ कि इस बच्चे का डाउट है। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा और मुझे भी अच्छा फील होगा। कोई डिफरेंट करना, मार्केट से डिफरेंट करने में मुझे मजा आता है। पढ़ा सभी रहे हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स, उसका कुछ बेनिफिट होगा। एक बात तो कंफर्म है, बेनिफिट ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका कुछ घाटा होने वाला है या कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी उससे। अच्छा ही होगा, स्टूडेंट के लिए ही है, अच्छे कॉज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत।